हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस वेदनपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये टॉपिक हमने लिया है आधुनिक भारत के इतिहास से, जिसका टॉपिक है अंतरिम सरकार का गठन 1946। इसमें दोस्तों हमने उन विभिन्न प्रश्नों का संकलन किया जो अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है सेशन, और देखते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। वैसे इसमें दोस्तों बहुत से न्यू फैक्ट हमने इसमें कवर किए हैं। दोस्तों देखो, अंतरिम सरकार 1946, तो अगर हम देखें इसमें 1946 से अंतरिम सरकार का गठन कैसे होता है, तो दोस्तों चुनाव हो चुके होते हैं कहाँ? इंग्लैंड में। सबसे पहले इंग्लैंड में चुनाव हो चुके होते हैं और लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी होती है, लेबर पार्टी की, और क्लीमेंट इटली को प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। और जो क्लीमेंट इटली हैं वो एक कॉमन हाउस में क्या करते हैं, घोषणा करते हैं कि भारत को जल्द से जल्द आज़ाद किया जाएगा और भारत में एक विधानसभा, केंद्रीय विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। ये कौन? क्लीमेंट इटली घोषणा कर देते हैं कि भारत में चुनाव होना है। तो दोस्तों 1945 और के दिसंबर 45 के दिसंबर मंथ और 46 के जनवरी मंथ के बीच में क्या होता है, ये इलेक्शन हो जाते हैं। किसके होते हैं? विधानसभा और केंद्रीय विधानसभाओं के इलेक्शन भारत में हो जाते हैं। और दोस्तों जिसमें कांग्रेस जो थी भारी मतों से 929 सीटें उसने जीती हैं। आगे दोस्तों क्या होता है, भारी पार्टी कांग्रेस को विजय मिलती है। तो दोस्तों क्या होता है, उसी समय अगर हम देखें 1946 की मुख्य घटनाएं उस समय कौन कौन सी हो रही थी, तो 1946 घटनाएं दोस्तों फरवरी में क्या हो जाता है, 18 फरवरी को नौसैनिक विद्रोह हो जाता है। नौसैनिक विद्रोह शुरू हो जाता है, जो कि दोस्तों 24 फरवरी को ये सैनिक आत्मसमर्पण कर देते हैं। वहीं दोस्तों क्या होता है कि अगर हम देखें 24 मार्च को दोस्तों क्या है, कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है। कैबिनेट मिशन भारत यानी दिल्ली पहुंचता है, कैबिनेट मिशन। और दोस्तों कैबिनेट मिशन पहुंचता है और कैबिनेट मिशन के द्वारा 16 मई को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है कैबिनेट मिशन, जिसमें कहा जाता है कि भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए और भारत में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए। तो दोस्तों उसी के तहत क्या करते हैं, जो वायसराय थे, कौन? बेबल। उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे बेबल। तो बेबल के द्वारा दोस्तों 6 अगस्त 1946 को किसको? नेहरू को अंतरिम सरकार गठन के लिए निमंत्रण देते हैं, जो कि दोस्तों 12 अगस्त को नेहरू के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। सरकार बनाने के लिए स्वीकार कर लेते हैं नेहरू के द्वारा 12 अगस्त को। वहीं 6 अगस्त को वायसराय बेबल के द्वारा नेहरू को अंतरिम सरकार गठन का निमंत्रण दिया जाता है, और जो कि 12 अगस्त को नेहरू से स्वीकार कर लेते हैं। नेहरू के द्वारा दोस्तों 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी जाती है कि सरकार होगी, और सरकार में कौन कौन मंत्री परिषद में शामिल होंगे, वो मंत्रिपरिषद जो होगी वो उसमें कितने लोग रहेंगे, ये सारा खाका 24 अगस्त 1946 को तैयार कर लिया जाता है। अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी जाती है और 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। दोस्तों ये बात जैसे ही मुस्लिम लीग को पता चलती है कि बेबल के द्वारा नेहरू को अंतरिम सरकार बैठाने का न्योता दिया गया है, तो उसी समय क्या होता है दोस्तों, जिन्ना को ये बात सही नहीं लगी, और जिन्ना ने दोस्तों क्या करते हैं, जो कि 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कर देते हैं। अगस्त में जैसे ही तो 6 अगस्त को जैसी घोषणा होती है, 12 अगस्त को जैसे नेहरू इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि हाँ हम सरकार बनाएंगे, वैसे ही जिन्ना के द्वारा भी ये घोषणा कर दी जाती है कि 16 अगस्त 1946 को हम क्या करेंगे,
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, यानी हम सीधी कार्रवाई करेंगे, डायरेक्ट एक्शन प्लान करेंगे, यानी हम दंगे फसाद हर तरह से बल प्रयोग द्वारा पाकिस्तान का निर्माण करना हमें पड़ेगा तो हम करेंगे। तो ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस उन्होंने मनाने की घोषणा कर दी 16 अगस्त को। दोस्तों जो परिषद का गठन होता है तो उसमें अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो वायसराय को बनाया जाता है जो कि बेवल थे, और वहीं उपाध्यक्ष दोस्तों किसे बनाया गया है, नेहरू को। और परिषद में कुल कितने सदस्य रखे गए दोस्तों, 13 सदस्य। ये 13 सदस्य रखे गए थे परिषद में, मंत्रिपरिषद में 13 सदस्य थे, कहीं पे आपको 14 भी हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, मगर ये 13 सदस्य रखे गए थे। उपाध्यक्ष नेहरू को बनाया गया था और अध्यक्ष थे बेवल को। दोस्तों जैसे ही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, उसमें दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, सांप्रदायिक दंगे पूरे भारत में दोस्तों शुरू हो जाते हैं। पंजाब और बंगाल में सबसे अधिक होता है। वहीं दोस्तों देखते हैं 29 जून 1946 को क्या करते हैं, जिन्ना ने कैबिनेट मिशन अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन जो कि प्रस्ताव रखा गया था वो जिन्ना के द्वारा मना कर दिया गया, क्योंकि कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान बनाने की कोई भी ऐसी प्रस्ताव पेश नहीं किया गया था। दोस्तों क्या है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में क्या होता है, पूर्वी बंगाल का नोआखली में नरसंहार, पूरे भारत में दंगे, लगभग 50,000 यानी 5 लाख लोग मारे जाते हैं और 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए। इतना दोस्तों क्या होता है, कत्ले आम शुरू हो जाता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाए जाने से। जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे दोस्तों, वहां पर दंगे होने लगे, लोग घरों से भागने लगे, लोगों को मारा जाने लगा, जबरन शादियाँ की जाने लगीं। तो दोस्तों ये दुख भरी उस समय 1946 का दोस्तों जो वर्ष था वो कई लोगों के लिए त्रासदी का साल था। दोस्तों जो कि सीमा पर रहने वाले लोग थे जैसे कि बंगाल और पंजाब के, तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित लोग हुए थे तो बंगाल और पंजाब के लोग हुए थे। दोस्तों वहीं जब गांधी जी इन दंगों को शांत करने कहाँ पहुँचते हैं, नोआखली पहुँचते हैं। जो दोस्तों जैसे ही ये पहुँचते हैं गांधी जी, वैसे ही क्या आंदोलन शांत हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए क्या है, जो हमारे माउंटबेटन थे, माउंटबेटन ने क्या कहा, 1 मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा किसे दी, गांधी को देते हैं कि 1 मैन बाउंड्री फोर्स, यानी जो हजारों सिपाही नहीं कर सके वो एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिखाया कि दंगे समाप्त हो जाते हैं। तो ये माउंटबेटन ने कहा, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1 मैन बाउंड्री मैन फोर्स गांधी को किसने कहा, ये माउंटबेटन ने कहा। दोस्तों माउंटबेटन के अनुसार दोस्तों क्या है, ये 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हो जाती है। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हो जाती है, जो कि पहले उसने मना कर दिया था। तो जो परिषद के 3 सदस्य थे, सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर सफात अहमद खां, इनको मंत्रिपरिषद से हटाकर लीग के 5 मंत्रियों को शामिल कर लिया जाता है। तो परिषद के जो 3 लोग थे, सैयद अली जहीर और शरद चंद्र बोस और सर सफात अहमद खां को लीग से बाहर कर दिया जाता है, परिषद से बाहर कर दिया जाता है। और इनकी जगह पे क्या हो, तो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या अब कितनी हो गई, 15 कर दी जाती है दोस्तों, 15 हो गई। कैसे हो जाती है, क्योंकि लीग के 5 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, 3 को सिर्फ हटाया गया और 5 लोगों को शामिल किया गया, जो कि पहले 13 थी, अब कितने हो गई, 15 हो गई। दोस्तों जो वित्त मंत्रालय विभाग किसे दिया गया, ये लियाकत अली को बनाया गया, इसका चीफ किसे बनाया गया, वित्त मंत्रालय लियाकत अली को। तो अंतरिम जो सरकार मंत्रिमंडल था उसमें सदस्य दोस्तों किसको कौन सा दर्जा दिया गया था, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं, इससे पूछ लिया है। वायसराय को अध्यक्ष बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों उपाध्यक्ष बनाया गया था, वल्लभ भाई पटेल दोस्तों गृह सूचना प्रसारण मंत्री बनाए गए, वहीं डॉक्टर जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, वहीं राजगोपालचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य कृषि मंत्री, अरुणा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन बहन का मंत्री बनाया गया, जगजीवन राम को दोस्तों श्रम मंत्री बनाया जाता है, वहीं लियाकत अली को वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री,
और गजनाफर अली को स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों जो मुख्य लोग थे जिनको कौन से विभाग दिया गया था, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। जिसमें दोस्तों अगर हम बात करें कि जो मुख्य हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे, अध्यक्ष थे उपाध्यक्ष। तो हमेशा याद रखना अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया गया था। और वल्लभ भाई पटेल को पूछ लिया जाता है, जान मथाई पूछ ली जाती है उद्योगों, सरदार बलदेव सिंह को पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद भी पूछा जाता है और जगजीवन राम ये भी पूछ लिया। तो इसमें दोस्तों लियाकत अली, इसमें जो भी लोग थे मुख्य मैंने उसको इसमें स्मरण किया है। आगे दोस्तों क्या होता है कि इस सरकार के ऊपर क्या है, अम्बेडकर ने क्या कहा। ये सरकार के ऊपर दोस्तों अम्बेडकर ने एक कथन कहा। अम्बेडकर ने कहा कि ये एक देश की सरकार है, ये एक देश की सरकार है जिससे दो देश चला रहे हैं। इसका मतलब ये था कि कांग्रेस चला रही है जो कि एक भारत का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं जो मुस्लिम लीग है दोस्तों एक अलग राष्ट्र की मांग कर रही है जैसे पाकिस्तान। तो इसमें क्या दो विचार धाराओं वाले लोग एक सरकार में काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, जो दो देशों की यानी एक पाकिस्तान की मांग के लिए इसके विचारशील है, वहीं दूसरी विचारधारा वाला कांग्रेस जो कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करना चाह रहा है। तो दो देशों की जो लोग थे वो किसी एक सरकार में एक किसी मंत्रिमंडल में थे। इसलिए अम्बेडकर ने कहा था कि ये एक देश की सरकार तो है पर इसे दो देश चला रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज का अंतरिम सरकार। इसमें दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने मेंशन किए हैं। तो ये सेशन आपको दोस्तों कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।